जय हिंद, नमस्कार। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन लास्ट माइल एजुकेशन। आज है संडे और हर संडे को हम लोग कोशिश करेंगे एक भी बुक का रिव्यू करने के लिए। सप्ताह में एक बुक तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं और हमारा फर्स्ट जो बुक है वो गूगल्ड है। आपके फोन में, सबके फोन में गूगल तो होता ही है और हम लोग गूगल पे बहुत कुछ सर्च करते हैं। कोई कोई गूगल बाबा भी बोलता है। आज जो गूगल के सीईओ हैं हमारे देश की सुंदर पिचाई हैं, जो अपना बीटेक आईआईटी खड़गपुर से किए हुए हैं। तो चलो हम लोग इस पे बात करते हैं। देखो हमारे मतलब दुनिया में हम बता रहे हैं, सबसे पहले इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन होता है, फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है और फिर टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन होता है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन के एरा की बात कर रहे हैं, जब आपके बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर बनाने से छोटा छोटा में आ गया था। जैसे आईबीएम है, वो छोटा छोटा पीसी बनाने लगा था, पर्सनल कंप्यूटर, सबके डेस्क पर पीसी जाने लगा था। आपको याद है ना, पीछे बहुत लंबा सा रहता था और आगे स्क्रीन रहता था, तो वो आईबीएम बनाते थे। जो एप्पल था अपना फोन में इंप्रूवमेंट करने लगा था और बहुत वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था फोन में, मैकबुक में। आईफोन वगैरह उस समय नहीं आया था। उसके बाद जो हमारे बिल गेट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर फाइन तरीके से बनाने लगे थे। उनकी भी एक बुक है, उनको भी हम रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। इलन मस्क थे, वो भी कंपनी बना रहे थे, बेच रहे थे और वो भी टेस्ला और सोलर पावर और स्पेसएक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे और इसमें अपना हाथ लगाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी भी बुक मैं पढ़ रहा हूं, इसका भी रिव्यू मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा, ठीक है। और उस समय पर वॉरेन बफे अपना इन्वेस्टिंग कर रहे थे, वीजा, कोको कोला, वालमार्ट, उसके बाद पेप्सी, इंटेल, डिज्नी, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सब बड़ी कंपनियां यूएस में बन रही थी। बहुत सारे लोग नए नए आ रहे थे, एंटरप्रेन्योर, सब सिलिकन वैली में इकट्ठा हो रहे थे। तभी दो लोग मिलते हैं और दो लोग मिलकर कुछ नया करते हैं और दोनों लोगों का जन्म जो है एक ही साल हुआ है, 1973। दो नाम को आप नोट कर लो, ये नाम बार बार आने वाली है, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ये दोनों को फाउंडर है, दोनों मिलकर फाउंड करते हैं गूगल को, ठीक है। देखो गूगल जब आने वाली थी तो एप्पल अपने पीक पॉइंट पर आने की कोशिश कर रहा था, अमेजन धीरे धीरे बन रहा था, माइक्रोसॉफ्ट पीक पॉइंट पर था, टेस्ला ये भी बनने की कोशिश में था, ठीक है। और तब गूगल का इनोवेशन होता है, गूगल का जन्म होता है। उसके 3-4-5 साल बाद आपके फेसबुक का जन्म होता है। आज वो तो मेटा बन गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक तीनों एक ही में है। तो हम लोग लैरी पेज के पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। लैरी पेज के जो पिताजी थे वो प्रोफेसर थे कंप्यूटर साइंस के और लैरी पेज के जो माताजी थी वो प्रोग्रामिंग सिखाती थी, वो ट्रेनर थी प्रोग्रामिंग के, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। लैरी पेज बताते हैं कि इनके बचपन में इनका घर कंप्यूटर से भरा पड़ा रहता था, कहीं पूरा मेसअप विद द कंप्यूटर्स। और इनके घर में दुनिया भर के मैगजीन्स आते थे, दुनिया भर के मतलब बहुत सारा नहीं, दुनिया भर से मैगजीन आते थे जो साइंस एंड इनोवेशन की बातें करते थे, जो कंप्यूटर की बातें करते थे। जितने भी रिसर्च होते थे ये सारे इनके घर में बचपन से ये पढ़ते थे, ये पढ़ने के बहुत शौकीन थे, ठीक है। और सर्जी ब्रिन का भी कुछ ऐसा ही बैकग्राउंड था। उनकी मम्मी जो थी वो रिसर्चर थी और इनके पापा जो थे वो प्रोफेसर थे, सेम। उनके भी पिताजी प्रोफेसर और इनके भी पिताजी प्रोफेसर। और ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे, जब पीएचडी का फर्स्ट डे होता है वहां पर मिलते हैं। ये कंप्यूटर में मास्टर्स करते हैं, कंप्यूटर में पीएचडी करने जाते हैं, तो ये मिलते हैं। आज हम बता दें आपको एक कंपैरिजन के लिए, लैरी पेज का नेटवर्थ जो है $100 बिलियन के अप्रॉक्स है, $100 बिलियन। और सर्जी ब्रिन का जो नेटवर्थ है वो $94 बिलियन के अप्रॉक्स है। और बिहार का इकोनॉमी हम बता दें 94 बिलियन है। जितना एक आदमी का वर्थ है उतना बिहार का टोटल जीडीपी है, समझो। एक आपके सर्जी ब्रिन, एक आपके लैरी पेज, एक इलन मस्क, कितने बिहार के जीडीपी के बराबर है आप समझो। एक इलन मस्क इज इक्वल टू 4 बिहार। हम लोग 13 करोड़ आबादी है बिहार के, फिर भी एक इंसान के बराबर नहीं है। और हम लोग बहुत प्राउड करते हैं, हमारे कल्चर बहुत प्राउड करने लायक है। बट समवेयर वी आर लूजिंग द वर्ल्ड, वी आर लूजिंग, वी हैव टू वर्क अपॉन दैट, ओके। सो हमारे पास कुछ नोट्स है, लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। देखो जब दोनों दोस्त मिलते हैं तो इनके पास एक ही एम, एक ही विजन रहता है कि हमको द बेस्ट क्या करना है, द बेस्ट सर्च इंजन बनाना है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, कुछ भी सर्च करते हैं हम लोगों को मिल जाता है। तो इन दोनों का एक ही एम रहता है, सर्च इंजन बेस्ट होना चाहिए वर्ल्ड में, जो कि गूगल के पास है।
अब उस समय इनके कंपटीटर में कौन था? याहू था। आप अगर 2008-9 में बड़े हुए हो, 10 में, 11-12 में, तो आपको पता है कि याहू भी एक गूगल जैसा ही था। आज वो पता ना कहां सिमट गया है। इनोवेशन वॉज यूजली द एनिमी ऑफ एस्टैब्लिश्ड कंपनी। जो भी एस्टैब्लिश्ड कंपनी थी उनके लिए ये इनोवेशन बहुत कड़वी सच होता है और बहुत कड़वी घूंट होता है। जैसे कि मान लो आप अपने बाइक में पेट्रोल डालते हो, कल आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाए, इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाए, और इलेक्ट्रिक में घर पे जैसे फोन चार्ज करते हो वैसे बाइक चार्ज करने लगे और पूरा शहर आप घूमने लगे, तो जो पेट्रोल पंप हैं उनको तो बुरा लगेगा ना कि कल तक आप उनसे तेल लेते थे तो उनको रेवेन्यू मिलता था। आज आप अपने घर पे फोन जैसा बाइक को भी चार्ज करने लगे। तो वैसे ही कुछ गूगल के साथ हुआ। आगे हम बताएंगे, इस पे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इनके पास एक ही एम था, इनको बेस्ट सर्च इंजन बनाना था, और उसी समय कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ रहा था। जैसे बिल गेट्स बोल रहे थे कि हम लोग हर डेस्क पर कंप्यूटर ले जाने वाले हैं। वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में बहुत सारे जनरेशन वो डेवलप कर रहे थे। बाय द एंड ऑफ 2000, ये गूगल का जन्म कब होता है? 4 सितंबर 1998 इन अ गैराज। कोई एक गैराज में ये लोग सोचते हैं और वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना इतिहास, अपना जर्नी। अब तो इतिहास ही बन गया। तो 2000 तक इनकी कंपनी जो है वो बेस्ट सर्च इंजन बन गई, मोस्ट विजिटेड सर्च इंजन बन गई। यहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आने लगा। ट्रैफिक मतलब बहुत सारे लोग आने लगे सर्च करने के लिए। 10 करोड़ लोग आने लगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2001 तक 10 करोड़ लोग आने लगे हर दिन। 10 करोड़ लोग हर दिन। 40% वर्ल्ड का जितना ट्रैफिक था वो गूगल पर आने लगा। इतनी बड़ी कंपनी ये बन गई। पहले तो धीरे धीरे स्टार्ट किए, 2 लोग मिले, 3 लोग, 10 लोग, 18 लोग, 20 लोग। ये पूरा किताब में दिया हुआ है कैसे कौन जुड़ता है। हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं बिकॉज वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे हर वीडियो से ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। उसी समय विकिपीडिया आ रहा था। उसी समय विकिपीडिया एक सोशल प्लेटफॉर्म बन रहा था कि जो फ्री में सबको इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, 2001 तक 253 लैंग्वेजेस में विकिपीडिया डेवलप हो चुका था। बहुत सारे इंफॉर्मेशन के साथ विकिपीडिया उस समय पे कंपीट कर रहा था। आईट्यून्स था। ठीक है, लैरी पेज फिर जाते हैं यूनिवर्सिटी में किसी में भाषण देने, वहां पे एक वर्ड बोलते हैं, डोंट सेटल। मतलब सेटल ना हो, इतना पे सेटिस्फाई मत हो, इतना पे खुश ना रहो, और कुछ बेटर करो, कुछ इनोवेटिव करो। ये इंजीनियर्स को खूब मानते थे, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स ले रहे थे अपने कंपनी में, जो इनोवेटिव थे, जो टैलेंटेड थे, जो यूथ थे, जो नए थे, जिनके पास एक भूख थी, एक आग थी, तो उनको ये ले रहे थे अपने गूगल कंपनी में। और उसी समय 2004 में एंट्री होती है सुंदर पिचाई की। उस समय ये इंडिया से अपना बीटेक कर यूएस में जाते हैं, और उस समय फिर ये ज्वाइन करते हैं 2004-5 के टाइम में गूगल को। तो ये इन लोगों का डेवलप होता है, ऐसे गूगल को बनाता है लोग। देखो, ये लोग पहले रातों में नहीं सोते थे। रातों में क्यों नहीं सोते थे? बिकॉज जो सर्च था ना सॉरी, सर्च रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। रात में सबके पास समय मिल जाता, दिन के हरा थका काम से आता था, तो रात में आते थे, अपने फोन उठाते थे या कंप्यूटर उठाते थे, और रात में खूब बहुत कुछ सर्च करते थे, समझते थे, पढ़ते थे, या जो भी उनको करना रहता था, तो रात में ज्यादा करते थे। तो रात में ये लोग सोता नहीं था। रात में ये लोग कंप्यूटर पर बैठकर और प्रोग्रामिंग देखता था, और कंप्यूटर में बैठकर कैसे वो वर्क कर रहा है, प्रॉपर कर रहा है या नहीं, पूरा रात ये लोग कंप्यूटर पे ऐसे ही नाइट शिफ्ट में काम करता था। लैरी पेज बताते हैं कि जब आप ग्रो करते हो तो पॉलिटिक्स भी बहुत बढ़नी चालू हो जाती है। पॉलिटिक्स बहुत एक्सेसिव होती है, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दो। इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी बढ़ रही है, आप बढ़ रहे हो। ठीक है, गूगल को इनको बस एक ही ध्येय था कि इंजीनियर्स का हेल्प लेना है और हमको बेस्ट सर्च इंजन बनाना है। ये मोस्ट वैल्यूएबल हो गया था गूगल उस समय तक। 2003 आते आते 2001 तक 40% इनके पास ट्रैफिक हो गया था, और 2003 आते आते मार्केट का पूरा वर्ल्ड वाइड शेयर इनका हो गया था 60%। 40 से 60% इनका वर्ल्ड का शेयर हो गया था। उस समय कंपीट कर रहे थे याहू, माइक्रोसॉफ्ट, हॉटबॉट, इन्फोसिस, एक्साइट, ये सारे कंपीट कर रहे थे, लेकिन चारों पांचों छह का मिलाकर मार्केट शेयर 40% था, और गूगल का केवल 60% था। कहां 40% और कहां 60%, इमेजिन। उसके बाद हम लोग कुछ पेजेस में जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारे पेजेस को नोट डाउन किए हैं। फिर ये लोग क्या करता है कि जैसे कि 2-3 दोस्त बैठे रहते हैं, फिर सोचते हैं कि बहुत सारे आजकल लोग पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं,
हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप से। नाउ वी कैन अपलोड स्कैन द पेजेस। हम लोग पेजेस स्कैन कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं गूगल पर अपलोड कर सकते हैं, और गूगल पर बहुत सारे लोग आकर पढ़ सकते हैं। तो ये लोग क्या किया कि 10,000, 20,000, 50,000 बुक अपलोड कर दिया। जब बुक्स अपलोड किया तो जो उसके ऑथर थे वो केस कर दिए कि बिना मेरे परमिशन के आप मेरे बुक को कैसे पब्लिक कर सकते हो। ये पब्लिक डोमेन में आ गई ना, जब भी गूगल पे आ गई, फ्री में अवेलेबल हो गई, तो लोग बुक क्यों खरीदेगा, लोग जाकर फ्री में गूगल पर पढ़ लेगा। तो फिर ये केस चलता है कुछ दिन, और केस चलने के बाद ऑथर सारे जीत जाते हैं और गूगल केस हार जाता है। फिर गूगल सारा वो डिलीट करता है, जितने सारे बुक्स अपलोड किए रहते हैं वो लोग गूगल पे। फिर कोई ऑथर के साथ ये लोग अपना 1-to-1 कन्वर्सेशन कर अग्रीमेंट करते हैं, और फिर नए तरीके से ये लोग उसको अपलोड करते हैं गूगल पे, ठीक है। उसके बाद इनका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा होता है। तो फिर बोइंग के पास जाते हैं और एक एरोप्लेन खरीदते हैं। बोलते हैं हमको हमेशा जाना रहता है इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, बहुत सारे मीटिंग्स करने होते हैं यहां से वहां। तो उसके लिए ये लोग एक बोइंग 767 एक प्राइवेट अपना एरोप्लेन खरीदते हैं, और फिर उसको ये लोग मेंटेन करते हैं। इनका रेवेन्यू भी बढ़ने लगता है, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है, जैसे जैसे सर्च इंजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। उसका हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है। देखो, आप कभी अपने फोन से प्यार किए हो? आप कभी लाइक जो भी आप फोन, सैमसंग का मान लो आप फोन यूज कर रहे हो, सैमसंग कंपनी से प्यार किए हो? नहीं ना। लेकिन आप गूगल से प्यार करते हो, यूट्यूब से प्यार करते हो। क्यों? क्योंकि गूगल और यूट्यूब फ्री में आपको सर्विसेज अवेलेबल करा रहे हैं, जो आपको जरूरत है, जो आप चाह रहे हो। तो ये यहाँ पर लोग प्यार करना स्टार्ट कर दे रहे हैं गूगल से। यही माइक्रोसॉफ्ट, यही एप्पल से लोग नहीं कर रहे हैं जो गूगल से कर रहे हैं। गूगल इतना कम समय में इतना आगे कैसे गया, यही इसका मेन पॉइंट है कि जो लोगों की जरूरत है, जो लोग चाहते हैं, उसको ये इजीली अवेलेबल करा रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। जब बता रहे हैं कि गूगल अपना प्राइवेट एरोप्लेन खरीद लिया और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाने लगा, तो ये चाइना भी जाते हैं, ये अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड भी जाते हैं। लेकिन चाइना अपने तरीके से गूगल को बोलता है यहाँ पर आपका काम कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। जैसे चाइना बोलता है आप तिब्बत कोई अगर सर्च करेगा तो वहां कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तिंगजियान मासेकर एक है, वहां पे हुआ था आई थिंक 93-94 के तिनम्यान मासेकर। आप एक वीडियो इसका अवेलेबल है यूट्यूब पर, हम देखे हैं, आप भी देखना, तिनम्यान मासेकर। तो वो आप सर्च करोगे कुछ नहीं आएगा गूगल पे, चाइना से अगर आप सर्च कर रहे हो तो ये कुछ गूगल को सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे अपने फ्रीडम के साथ, और फिर वहां जाकर उस तरीके से ये अल्टीमेटली गूगल इज अ बिजनेस कंपनी, तो वहां पे जाकर उस तरीके से ये लोग वहां पे बिजनेस करते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे इनके सफरिंग हुए, और भी बहुत सारे यंग लोगों को अपने ये एडप्ट करते गए, और ये अपना एक कल्चर बना है। जैसे कल्चर क्या बना है, कुछ भी हम देंगे यूजर फ्रेंडली देंगे, जो यूजर को चाहिए। जैसे बहुत सारी म्यूजिक कंपनी थी, तो उनका भी ऑडियो आने लगा, उनका भी वीडियो आने लगा गूगल पे, तो वो भी नाराज हो गई कि फिर मेरा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली इट इज बिजनेस। वो सोनी जो कंपनी है या अदर कंपनी है, वो अपना बिजनेस करना चाहती है, और उनका अगर वीडियो जो वो बेचती है कैसेट के थ्रू, वो फ्री में अवेलेबल करा दो, तो उनका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा। तो सारे टसल्स यही थे, फ्री में, यूजर को सारा फ्री में मिलता था। और गूगल फ्री में भी देकर आपसे बहुत कमा रहा है, बहुत ज्यादा कमा रहा है। हम आपको आगे बताएंगे कैसे। देखो, उसके बाद क्या होता है कि ये लोग एक रिसर्च करते हैं, और रिसर्च होता है तो उससे ये पता चलता है कि एक अमेरिकन हर दिन 8 घंटा डिजिटल लाइक टेक्नोलॉजी पे अपना समय स्पेंड करता है। 8 घंटा में वो 5-6 घंटा कुछ देखता है, पढ़ता है, और 2 घंटा वो ऑडियो सुनता है। तो फिर ये समझने लगा लोग अब ऑनलाइन का ट्रेंड्स आने वाला है, लोग ज्यादातर समय ऑनलाइन व्यक्त करने वाले हैं। तो इनके पास एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है फ्यूचर के लिए। अपने 18 से जो भी 72 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं, वो ज्यादा इनके ट्रैफिक पे आ रहे थे। सबका इंफॉर्मेशन और डेटा आ जाता है गूगल पे, कुछ भी आप सर्च कर रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे यूट्यूब का जन्म होता है। यूट्यूब इनके रेवेन्यू में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस पे अदर कंपनीज। हाँ, गूगल अदर सर्च कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करती है, लेकिन गूगल कोलैबोरेट नहीं करता है। अदर कंपनी चाहती है कोलैबोरेट करना, गूगल नहीं
करता है, ठीक है। लैरी पेज क्या बोलते हैं, लैरी पेज जो फाउंडर है गूगल के, वो बोलते हैं कि गूगल को हम लोग को ऐसे बना देना है जैसे कि लोग सुबह में ब्रश करते हैं। अंडरस्टैंड द माइंडसेट बिहाइंड गूगल। हम लोग गूगल से आसानी से कुछ भी सर्च कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो इतने आसान लोग नहीं है। वो चाहते हैं कि आपके जीवन में गूगल ऐसा काम करे जैसे सुबह में आप ब्रश करते हो। अब तो मतलब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, गूगल ऐसा हो गया जैसा हम लोग ब्रीथ करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट गूगल हमारे लाइफ में हो गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज हम लोग आसानी से गूगल पे पा लेते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, गूगल और भी क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती है। जैसे देखो माइक्रोसॉफ्ट लोगों को एम्प्लॉय में रखती थी, मतलब अपने एम्प्लॉय को महीना देती थी, और गूगल अपने स्टेक्स देना स्टार्ट कर दी, मतलब लोगों को ओनर बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने एम्प्लॉय को ओनर बनाना स्टार्ट कर दी अपनी कंपनी के। मान लो आपको 10 शेयर मिल गया, 50 शेयर, 1000 शेयर, 1 लाख शेयर, ऐसे शेयर बांटने लगी, तो लोगों को ये महसूस होने लगा कि गूगल आगे बढ़ेगा तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, गूगल मेरी भी कंपनी है, जो मंथली मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, इसके साथ साथ हमको शेयर भी मिल रहा है गूगल की। तो ये माइक्रोसॉफ्ट और अदर कंपनी से गूगल थोड़ा डिफरेंट है। और 2004-05 में फिर एंट्री होता है फेसबुक की, और वो भी ऐसे ही करता है, शेयर वगैरह अपना बांटने लग रहा है अदर लोगों में, एम्प्लॉय में। तो एक ट्रेंड बनता है, गूगल एक ट्रेंड लेकर आता है। गूगल बोलता है देखो जो जर्नलिज्म है ना, जर्नलिज्म एक इंडिविजुअल अब बनने जा रहा है, हर आदमी जर्नलिज्म कर सकता है। आज आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट आ गए हैं, इंडिविजुअल जो एक माइक लेकर, एक कैमरा लेकर और बहुत जगह जर्नलिज्म कर रहे हैं। मेरे को आप देख सकते हो, हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब गूगल की वजह से। तो ये बहुत एक बड़ा चेंज लेकर आया। चाइना में फिर फिल्टर एप्लीकेशंस जाने लगे, जो चाइना कंपनी था 2008-09 तक, ये बोला कि देखो हमारे पास जो कंपनियां आएंगी गूगल जैसी, हम फिल्टर कंपनियों को अलाउ करेंगे जो हमारे फ्रेंडली होंगी। आपको पता ही है चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी क्या होता है, जहां एक आदमी शासन करे, और डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक आदमी को चुने। जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है बताइए, नरेंद्र मोदी हैं, हम लोग उनको मिलकर चुने हैं। अमेरिका के जो बाइडेन है, वो लोग उनको मिलकर चुने हैं। तो ये चीज चाइना में नहीं है। और चाइना में क्या होता था, फिल्टर कंटेंट आता था। फिर उसके बाद गूगल क्या किया, अपने लोगों को मोटिवेट करने लगा, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने लगा, उनको बहुत ध्यान रखने लगा उनका, और अदर कंपनी ये नहीं कर पाती थी। गूगल ये मोटिवेट करता था, हम उस पर आप जा रहे हैं। गूगल अपने इंजीनियर्स को भगवान मानता था। गूगल के ट्रेंड्स में स्टीव जॉब्स भी कुछ ऐसा ही करते थे। स्टीव जॉब्स के बारे में थोड़ा सा हम बात करना पसंद करेंगे। स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि मेरे लाइफ में 3 फेलियर्स आए हैं, और तीनों फेलियर्स बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। पहला, जब वो कॉलेज से ड्रॉप आउट या कहीं से ड्रॉप आउट करते हैं, तो वो एक राइटिंग सीखते हैं जिसको बोलते हैं टाइपोग्राफी, कर्सिव राइटिंग या डिफरेंट राइटिंग, जो कि मैकबुक में आगे चलकर डेवलप करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं वहां से फेलियर फील कर पाया, इसलिए मैं वो सीखने गया, टाइपोग्राफी सीखने गया। और टाइपोग्राफी मैंने जब सीखा तो बहुत ज्यादा वो मैकबुक में काम आया आगे। उसके बाद वो जो बोले कि जब मुझे एप्पल से निकाला गया, उनपे भी हम एक बुक का रिव्यू लेकर आएंगे। वो उनकी भी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, और उनके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। जब उनको एप्पल खुद की कंपनी से उनको खुद को निकाल दिया गया, और जब निकाल दिया गया तो वो नेक्स्ट कंप्यूटर बनाया। वो उसके बाद फिक्सर एक स्टूडियो बनाया जिसमें डिजिटल कंप्यूटर से क्या होता था, एक वर्ड है, एनिमेशन वगैरह होता था। एनिमेशन स्टूडियो बनाया वो फिक्सर, जो कि बाद में उनकी कंपनी को उनकी वाइफ आगे बढ़ाती है उनके डेथ के बाद। उसके बाद वो बोलते हैं कि देखो हर दिन जियो, लिव एवरी डे एज दिस इज योर लास्ट डे। हर दिन आप जियो। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ। कभी कभी लाइफ आपको ब्रिक मतलब ईंट से आपको मारती है, लेकिन आप अपना फेथ लूज मत करो, आप उससे कन्विंस्ड मत हो, आप अपने आप पे विश्वास करो और काम करते रहो। डोंट सेटल, ये भी बोलते हैं, कीप लुकिंग, डोंट सेटल, देखते रहो आगे क्या, नेक्स्ट क्या, सेटल मत हो कभी अपने लाइफ में, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं योर टाइम इज लिमिटेड, आपकी जो समय है वो लिमिटेड है। डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन्स एल्स लाइफ, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर, डोंट लिसन द नॉइज ऑफ अदर, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स।
जो कि आपकी लाइफ है वो लिमिटेड है, लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम हम लोग सबको यहाँ पे हैं, तो आप उसको जियो, उसको लाइक दूसरी की लाइफ को जीने में मत स्पेंड करो। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, इसका तो हम लोग एक दिन कोर्ट में भी बात किए थे। एकदम भूखे रहो अपने लाइक नेक्स्ट एडवेंचर के लिए, एकदम नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए, अपने नेक्स्ट सक्सेस के लिए। गूगल के पास क्या क्या एक्स्ट्रा था जो कि अदर लोगों के पास नहीं था। इसके पास पैशंस वाले लोग थे जो कि हमेशा बात करते थे डोंट सेटल, यू डोंट हैव टू सेटल, यू हैव टू वर्क ऑलवेज। उसके बाद क्या था, इनके पास एक आदमी बताता था कि वो दोनों कंपनी में इन्वेस्ट किया था, गूगल में भी और याहू में भी। तो गूगल और याहू में क्या डिफरेंस था, तो ये बताता था कि जो गूगल था वो इंटेलेक्चुअल परस्यूट से मिलकर बना हुआ कंपनी था, और जो याहू था वो इंटरेस्ट से बनकर मिला हुआ कंपनी था। गूगल में इंटेलेक्चुअल परस्यूट था, मतलब इंटेलेक्ट था उसमें, उसको परस्यू करने के लिए उन लोगों का एक साधना था, आराधना था, और जो याहू था वो इंटरेस्ट की वजह से था। दो लोगों का इंटरेस्ट मिल रहा है तो दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग साथ है, जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो अलग हो जाएंगे। तो उस तरह से इसमें एफर्ट लोग नहीं कर रहे थे, उस तरह से इसमें लोग अपना पैशन नहीं दे रहे थे। उसके बाद फोकस थे, लोग जो गूगल में काम करते थे फोकस थे। पैशन विदाउट फोकस कैन नॉट लीड टू एनी डेस्टिनेशन। जो पैशन है आपके पास उसके साथ फोकस भी होना चाहिए। आप किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट है लेकिन फोकस नहीं है आपके पास, तो दैट इज गोइंग टू बी वेस्ट ऑफ द एनर्जी। उसके बाद ये बात करते हैं, आपको सही डायरेक्शन में फोकस करना है, और जब फोकस करेंगे तो सबको हाँ नहीं बोलना है, बहुत सारी चीजों को ना भी बोलना है। जैसे कि एक चीज में कोई सक्सीड करता है तो वो 99 चीजों को नो बोला हुआ है, वो सबको ट्राई करता है लेकिन कुछ देर के बाद उसको महसूस कर छोड़ देता है। एक ही चीज को पकड़ कर नहीं बैठे रहता है। जैसे आप बचपन में एक खिलौना को लेकर बैठे रहते थे, बहुत देरों तक खेलते थे, तो आज भी आप क्या उसी खिलौने को बहुत देर तक लेकर खेलते हो, या आप आज कुछ नेक्स्ट करने की कोशिश करते हो? वैसे ये लोग बोलते हैं कि फोकस रहो, कुछ नया करो, और बहुत सारी चीजों को ना भी बोलो। उसके बाद ये बोलते हैं विजन रिक्वायर्ड है, आपके पास विजन होना चाहिए। विजन कैसे होना चाहिए? विदाउट विजन इवन द मोस्ट फोकस्ड पैशन इज बैटरी विदाउट अ डिवाइस। आपको मान लो एक बैटरी है और डिवाइस ही नहीं है। फोन में बैटरी तो है लेकिन फोन ही नहीं है, फोन का बैटरी है लेकिन फोन ही नहीं है, फोन में बैटरी है लेकिन सिम नहीं है, तो बात कैसे करोगे? तो वैसे ही फोकस होना चाहिए विजन के साथ। विजन के साथ आपको फोकस होना चाहिए। एक टीम कल्चर आप डेवलप करो। ये सब चीजें हम लोग गूगल से सीख सकते हैं। टीम कल्चर मतलब क्या? अपने टीम एक बनाओ, कोर ग्रुप लोगों का। कोर ग्रुप मतलब कुछ अच्छे चुनिंदे लोगों का, उसके साथ बैठो, मिलो, बात करो, उस पर फोकस रहो, उनको मोटिवेट करो। ये 20% अपना समय लोगों को मोटिवेट करने में देते थे, लोगों को लीड करने की कोशिश करते थे। इंजीनियर्स को ये ट्रीट करते थे किंग जैसा। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको वर्कर जैसा ट्रीट ना करो, उनको एम्प्लॉय जैसा ट्रीट ना करो। इंजीनियर्स को ये किंग मानते थे क्योंकि उन्हीं की वजह से कंपनी चल रही है। दो लोग मिलकर गूगल नहीं चला सकते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे इंजीनियर्स चाहिए। उस इंजीनियर में सुंदर पिचाएं भी थे, और ये इंजीनियर्स को किंग ऐसे मानते थे, समझो गूगल का शेयर इंजीनियर्स को देते थे। मंथली तो देते ही थे लेकिन शेयर्स भी देते थे, उनको अपना कंपनी का अपना राजा बनाते थे, कि उनको प्राउड फील कराते थे कि ये मेरी कंपनी है, ये अपनी कंपनी है। उनको ये फील नहीं कराते थे कि हम यहाँ काम करते हैं, नहीं, ये तुम्हारी ही कंपनी है। अगर तुम अच्छा से काम नहीं करोगे, इनोवेटिव आइडिया नहीं लाओगे, तो तुम्हारी ही कंपनी पीछे जाएगी। ऐसा ये महसूस कराते थे इंजीनियर्स को। कस्टमर्स को ये किंग जैसा मानते थे, कस्टमर को ट्रीट करते थे किंग जैसा, लाइक अ किंग। उनको ख्याल रखते थे, उनके नीड्स को देखते थे, किस चीज पे ज्यादा सर्च बढ़ रही है, कौन समय पर ज्यादा सर्च बढ़ रही है, सबको ये लाइक सोचते थे, देखते थे, रीड करते थे, अंडरस्टैंड करते थे, रिसर्च कर और फिर मार्केट में कुछ ऐसा ही लॉन्च करते थे। अब बताते हैं, जो 97% इनका रेवेन्यू था ना, वो एड से आता है, एडवर्टाइजमेंट से आता है। और बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उस पर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। ब्रांड ये बना है, गूगल एक क्या है आज? ब्रांड है। ब्रांड कैसे बनता है? ट्रस्ट से बनता है, लोगों का विश्वास से बनता है। टाटा आज क्या है? टाटा एक ट्रस्ट है, टाटा एक विश्वास है, ठीक है। जर्नलिज्म एक ब्रांड है, तो लोगों को जर्नलिज्म सिखाने की कोशिश किए। आज कोई एक जर्नलिस्ट के नाम पे लोग कुछ भी करने की तैयार होते हैं, बिल्कुल ही तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी के लिए माने जाते हैं, वो ऑथेंटिक होते हैं, वो रियल होते हैं, वो बेकार की बातें नहीं करते हैं।
अगर आप अपने कस्टमर को नहीं सुनेंगे तो फिर कोई और सुन लेगा, और कोई और सुन लेगा तो फिर कोई और आपके कस्टमर्स को लेकर चला जाएगा। तो प्लीज लिसन योर कस्टमर्स, ये अपने इंजीनियर्स को बोलते थे और बताते थे। एवरी कंपनी इज ए फ्री एनिमी। फ्री एनिमी मतलब कोई भी कंपनी बढ़ रही है और उसके साथ अदर कंपनियां भी वही कंपनी के टक्कर दे रही है। जैसे आज इसरो और नासा को देख लो, तो नासा और इसरो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है रिसर्च के, दोनों लाइक स्पेस में रिसर्च कर रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को कम्पीट भी कर रही हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा तो जलती ही है। नासा कोई इनोवेशन कर लेता है, कोई खोज कर लेता है, कोई डिस्कवरी कर लेता है, थोड़ा सा तो हम लोग को बुरा लगता है कि हमारा इसरो कहाँ पे खड़ा है अभी। जब इसरो कुछ करता है तो थोड़ा नासा को लगता है। तो वैसे ही जब बहुत सारी कंपनियां बढ़ती हैं आगे तो पास वाले को जलन होता है। तो ये बताते हैं कि ओनली इंटरेस्ट मैटर्स, ऐसा एक कोट है वर्ल्ड अफेयर्स में। आप अगर देखोगे तो दुनिया में बताया जाता है, नो एनिमी इज योर फ्रेंड, नो एनिमी इज योर एनिमी, नो कंट्री इज योर फ्रेंड एंड नो कंट्री इज योर एनिमी, ओनली द इंटरेस्ट मैटर्स। मतलब सिर्फ आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। कोई आप यूएसए को देख लो, उसका दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन जो उसके इंटरेस्ट का बात कर रहा है वही उसका दोस्त है, और जो उसके इंटरेस्ट का बात नहीं कर रहा है वो उसका दुश्मन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करने के पहले हम लोग एक और बात करते हैं। लाइफ इज लॉन्ग बट टाइम इज शॉर्ट। यहाँ बात ये होता है कि लाइफ हमारा लंबा है लेकिन टाइम शॉर्ट है, और हर दिन देख रहे हो कुछ नया कंपनियां आ रही हैं हर फील्ड में। अगर आप सोच रहे हो तो आप देरी कर रहे हो, आप भी कुछ निकलो, उठो, कुछ करो, कुछ इनोवेटिव करो, कुछ एजुकेटिव करो। अ फ्री वेब इज नॉट ऑलवेज फ्री। जो आपको लग रहा है ना कि ये फ्री में आपको गूगल मिल रहा है, ये फ्री नहीं मिल रहा है। आपके डेटा को ले रहे हैं, आपको ट्रैक कर रहे हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वही एड्स दिखा रहा है जो आप सोच रहे हो, जो आप क्लिक कर रहे हो, जो आप देखना चाह रहे हो, कहाँ पे आप घूमने जा रहे हो, वैसा ही डेस्टिनेशन को आपको लाइक प्रेफर कर रहा है। आप कभी देखे हो मर्सिडीज का एड्स जो होता है न्यूज़पेपर में आता है? नहीं आता है। न्यूज़पेपर में क्या आता है? टाटा का एड्स आता है, न्यूज़पेपर में मारुति का एड्स आता है, महिंद्रा का एड्स आता है। बिकॉज मिडिल पीपल न्यूज़पेपर खरीदते हैं, पढ़ते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और ऐसे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। लेकिन जो मर्सिडीज का एड्स आता है वो आपके ऑफिस में दिखेगा, वो आपके लाइक कोई मैगजीन में दिखेगा। क्यों? क्योंकि वही लोग मर्सिडीज को अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग मर्सिडीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम लोग दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले लोग हैं। तो वैसे ही आपको लग रहा है कि गूगल फ्री है, लेकिन ये गूगल फ्री नहीं है। आपको आपका डेटा ले रहा है, गूगल आपका डेटा ले रहा है, गूगल आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। हाँ, तो अब हम लोग बात करते हैं लक मैटर्स। जब आप सब कुछ करते जा रहे हो, सब कुछ सही तरीके से परफॉर्म करते जा रहे हो, तो लक 1% जो होता है वो मैटर करता है आपके जीवन में। और उस समय आप बता सकते हो कि यू आर लकी एनफ टू डू दिस बिजनेस और दैट बिजनेस। अब हम लोग बात करते हैं, जब गूगल आगे बढ़ रहा था तो उसी समय कैसे ये अदर कंपनी से लाइक ये करता है, फाइट करता है। देखो, जब गूगल आगे बढ़ता है तो गूगल क्या करता है, बहुत सारे न्यूज जो है तो वो ऑनलाइन पब्लिश करते जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइक वॉल स्ट्रीट जर्नल और लाइक फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, उसके बाद और भी बहुत सारे जो न्यूज़पेपर हैं वो कंप्लेन करने लगते हैं गूगल के बारे में, वो बैठकर मीटिंग करने लगते हैं, उनका रेवेन्यू घटने लग रहा है। लोग क्यों? क्योंकि लोग अब ऑनलाइन पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं न्यूज़पेपर से, कोई न्यूज़पेपर कम पढ़ना पसंद कर रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास फोन पे न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन न्यूज़पेपर के लिए हमको मार्केट जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अगर मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी जर्नी में जा रहे हो, तो आप न्यूज़पेपर खरीद कर ले जाओगे, लेकिन फोन तो आपके साथ है, फोन पे आप पढ़ने लगोगे। तो इसकी वजह से एड्स कंपनियां जो है वो गूगल पे ज्यादा जाने लगी एड्स करने के लिए। और जो ये टीवी मीडिया है, न्यूज़पेपर मीडिया है, रेडियो मीडिया है, ये सारे किस चीज पे चलते हैं? एडवर्टाइजमेंट पे। अगर इनके पास एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, तो इनका रेवेन्यू कम होने लगा। और जब रेवेन्यू कम होने लगा तो ये बैठकर मीटिंग्स करने लगे कि गूगल इतना ज्यादा आगे कैसे जा सकता है, हम लोग कहाँ पे पीछे हो रहे हैं। तो फिर एक समय आया कि ये लोग भी ऑनलाइन जाने लगे धीरे धीरे। इनका रेवेन्यू घटा, लेकिन धीरे धीरे ये भी लोग ऑनलाइन जाने लगे। लेकिन एक बात तो ये है
एक जो ट्रेंड चलते आ रहा था, जो हमेशा से बुक्स का, लाइक टीवी मीडिया का, उसके बाद रेडियो मीडिया का, एडवर्टाइजमेंट का, इस ट्रेंड को खत्म किया गया। और लास्ट के 25 से 30 सालों में गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसा कि कोई दूसरा नहीं है। गूगल एक ऐसा लाइक मूवमेंट और बोल सकते हैं रिसर्च है जो कि कोई दूसरा उसको कम्पीट नहीं कर सकता है। गूगल एक अपने आप में अनोखा है। आप हर दिन गूगल को देखते हो, सर्च करते हो, हर दिन गूगल पे कुछ ना कुछ पढ़ते हो, सीखते हो। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, और बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने किया है, मुझे पता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम श्योर दैट आई विल इम्प्रूव इन द फर्दर रिव्यूज। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये मेरा पहला बुक का रिव्यू था, तो हम इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं जो भी हम गलतियां किए हैं इसमें। आई होप यू विल सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।